अरुण लखनऊ शहर का एक साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी उसके ग्राफिक डिजाइन के काम, चाय के ब्रेक्स और एक कमरे के छोटे से फ्लैट में किताबें पढ़ने तक सिमटी हुई थी। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, शायद नया इश्क। एक दिन जब अरुण अपने पसंदीदा कैफे गया, तो उसने खिड़की के पास बैठी एक लड़की को देखा। वह बहुत ही अलग लग रही थी, बाल ढीले जूड़े में बंधे हुए, चश्मा नाक पर टिके हुए, और वह एक नोटबुक में कुछ स्केच कर रही थी। अरुण को ऐसा लगा जैसे वह किसी चुंबक से खींच गया हो। उसने अपनी चाय का ऑर्डर दिया और किताब खोल ली, लेकिन उसकी नजर बार बार उस लड़की पर ही जा रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की ऊपर देखी और उसकी नजरें अरुण से मिली। अरुण घबराकर खिड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन लड़की मुस्कुरा दी। ये देखकर अरुण ने हिम्मत जुटाई और उसके पास चला गया। हाय, मैं अरुण हूँ, उसने थोड़े झिझकते हुए कहा। नैना, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी नोटबुक बंद कर दी। और तुम काफी देर से मुझे देख रहे हो। अरुण शर्मिंदा हो गया। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस तुम बहुत गहराई से कुछ बना रही थी। क्या तुम आर्टिस्ट हो? नैना ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही, मैं इलस्ट्रेटर हूँ, अपनी पहली ग्राफिक नॉवेल पर काम कर रही हूँ। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। अरुण को पता चला कि नैना को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। उसे सूरज की ढलती रोशनी और पुराने बॉलीवुड गाने बेहद प्रिय हैं। वहीं नैना को अरुण की डिजाइनिंग की कला और उसकी अपनी क्रिएटिव एजेंसी खोलने के सपने के बारे में पता चला। उनका रिश्ता हर दिन गहराता गया। अरुण को ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वो भर गया है। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, जिंदगी ने उनके सामने एक मुश्किल मोड़ ला दिया। नैना को मुंबई के एक बड़े पब्लिशिंग हाउस से काम करने का ऑफर मिला। यह उसका सपना था, लेकिन इसका मतलब था लखनऊ और अरुण को पीछे छोड़ना। ये खबर सुनकर अरुण टूट गया। वह खुश होना चाहता था, लेकिन नैना को खोने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उनकी आखिरी शाम गोमती नदी के किनारे बीती। आसमान में ढलता सूरज और नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी। अरुण ने आखिरकार अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। नैना, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। नैना की आंखों में आंसू भर आए। अरुण, मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन यह मौका मैं खो नहीं सकती। दोनों चुप हो गए। हवा में उनकी अनकही बातें तैर रही थी। अरुण जानता था कि वह नैना को उसके सपनों से रोक नहीं सकता। जाओ नैना, अपने सपनों का पीछा करो, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। शायद एक दिन हमारी राहें फिर से मिलेंगी। नैना ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे अरुण। अगली सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर नैना जा रही थी, अरुण उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल भारी था, लेकिन कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी। उसने अपने काम में खुद को डुबो लिया। दिन महीने में और महीने सालों में बदल गए। वे कभी कभी एक दूसरे को मैसेज करते, लेकिन उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। एक शाम जब अरुण अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, उसे एक पार्सल मिला। वह एक ग्राफिक नॉवेल थी, नया इश्क, जिसकी लेखक थी नैना शर्मा। जैसे ही अरुण ने पन्ने पलटे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कहानी उनकी थी, उनके प्यार की, उनकी यादों की। नॉवेल के बीच से एक नोट गिरा। उसमें लिखा था, अरुण, तुम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहोगे। चलो अब मिलकर नई कहानियाँ बनाते हैं। मैं वापस लखनऊ आ रही हूँ, इस बार हमेशा के लिए। अरुण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पकड़ने में नहीं, बल्कि जाने देने और भरोसा करने में है कि किस्मत उसे वापस ले आएगी। जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा में एक जानी पहचानी गर्माहट थी। अरुण को यकीन हो गया था, नया इश्क फिर से खिल रहा है। आपको कहानी कैसी लगी?